जान है हाथों में। Happy birthday! Happy birthday! थोड़ा आगे सेंटर अंदर जी थोड़ा आगे Some noise. And as I said, she deserves all the love, all the praise, all the appreciation. बहुत बहुत धन्यवाद वृंदा मैम, आपने जो बहुत ही मेरे बारे में जो कहा उसके लिए बहुत धन्यवाद। एक्चुअली ये जो आइडिया है कि जयललिता माँ पे फिल्म बननी चाहिए, वृंदा जी का ही है। ये तमिलियन है खुद, इनकी शादी हैदराबाद में हुई है, लेकिन शी गॉट दैट स्पिरिट, जयामा स्पिरिट इन हर, एंड शी वाज वेरी कन्विंस्ड दैट अ फिल्म ऑन हर लाइफ शुड बी मेड। और मेरे लिए सबसे पहले तो आप लोग कोरोना में भी इतनी ज़्यादा तादाद में यहाँ आए हैं और हम लोगों ने सारे मेजर्स लिए हैं, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लगा कि वक्त ने हमारे हौसले नहीं तोड़े हैं। हम फिर भी मतलब हम तो चले ही हैं, मगर आप लोग भी चले ही हैं। बहुत बहुत राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द मीडिया एंड एवरीवन। बिल्कुल बनता है। थैंक यू फॉर मेकिंग हमारा जो ट्रेलर लॉन्च है, हमने भी हिम्मत दिखाई, लेकिन आप लोगों ने भी हिम्मत दिखाई, और इसी तरह से हम लोग सब कोरोना से लड़ लेंगे और उसको हरा देंगे। आई एम क्वाइट श्योर अबाउट दैट। अबाउट द एक्सपीरियंस, मेरे लिए जो ये फिल्म है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विमेन कैरेक्टर्स मिलते हैं, लेकिन डीप डाउन आई नो कि ये उनकी ज़िंदगी है, ये उनके अनुभव हैं, ये उनकी ज़िंदगी है जो मैंने उधार ली हुई है। सो ऑल द अक्लॉड्स दैट आई मे गेट और मे नॉट गेट, बट इट इज़ एसेंशियली वो जो महिला हैं जयमा, वो इसके थ्रू गई हैं खुद, ये उनकी ज़िंदगी है, तो ये हमेशा मुझ पे उधार रहेगा। और फॉर मी के क्योंकि मैं तमिलनाडु से हूँ भी नहीं, जहाँ पे ये ऑलमोस्ट एक उनको भगवान ही माना जाता है, तो वहाँ भी मुझे अपनाया। जैसे विजय सर हैं, वो वहाँ के सब संस्कृति समझते हैं, लोगों की भावनाएं समझते हैं, फिर भी उन्होंने मुझे अपना माना और मुझे ये रोल दिया। मेरे लिए ये बहुत ही ज़्यादा एक भावुक होने की बात है, एक जिम्मेदारी की बात है, और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन फिर भी आज मुझे जो रिस्पॉन्स मिल रहा है, मुझे लगा मुझे काफ़ी सुननी पड़ेंगी बातें, स्पेशली जो साउथ से है वहाँ से, कि क्योंकि हमें तो हर्ट होता ही है कि यहाँ पे वाई नॉट अ साउथ इंडियन, और जब हम लोग कोई नॉर्थ ईस्ट से कैरेक्टर हो तो ये हमेशा बात होती है कि वाई नॉट, या इवन मणिकर्णिका के टाइम पे सर कि क्यों नहीं महाराष्ट्रीयन महिला को लिया गया। तो मुझे लगा मुझे ऐसी बातें सुननी पड़ेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। सबने जितना प्रोत्साहन दिया, जितना मनोबल दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और मेरी जो टीम है, विष्णु सर, ये पैंडेमिक में हम लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई, खासकर मेरे डायरेक्टर को, क्योंकि वो क्राउड शॉट्स, रैलीज़, हम लोगों के सारे प्लान मतलब फ्लैट हो गए। एक टाइम पे ऐसा लगा कि ये फिल्म शायद बन नहीं पाएगी, और अगर बनेगी भी तो इतनी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड बनेगी कि उसका कोई मतलब ही नहीं होगा। तो
वो बहुत ही अजीब था और बहुत ज़्यादा अजीब घटनाएं हुई इस फिल्म के दौरान। जब मैंने ये फिल्म शुरू की थी काफ़ी महीने पहले पेंडेमिक से भी, और उसके बाद जितनी भी राजनीतिक कॉमेडी हुई मेरी लाइफ में उससे पहले काफ़ी हम लोगों ने 2019 2000 या 29 सर व्हेन डिड वी स्टार्ट द फिल्म 2019 वी स्टार्टेड द फिल्म, और पेंडेमिक के आते ही 2020 मार्च में हम लोगों ने अपनी शूटिंग बंद कर दी। और फिर जब मुंबई में भी जो गवर्नमेंट है वो सब कॉमेडी जब हुई मेरे साथ, तो आई यूज़ टू लिटरली मैं सेट पे जाती थी और मेरा तो राज्यसभा का सीन होता था या तो मैं पॉलिटिकल रैलीज होती थी, तो इतना अनकैनी और इतना ईरी लगता था कि पूरा मेरे आसपास भी पॉलिटिक्स और फिल्म के सेट पे भी पॉलिटिक्स और नेता सब मुझे देखने को मिलते थे। तो अपने आप में इट्स अ वेरी यू नो कुछ अजीब सा एक्सपीरियंस था। तो ऐसा लगता था जैसे कुछ यू नो इन अ वेरी पता नहीं, शायद कुछ ऐसा जया माँ का ही आशीर्वाद होगा कि वो चाहती होंगी कि मुझे कि मैं बहुत क्लोजली राजनीति भी एक्सपीरियंस करूं। बट हैविंग सेड दैट वो भी हुआ इस फिल्म के दौरान। और हमारे प्रोड्यूसर विष्णु सर, शैलेश सर, वो शायद उनको कोरोना के करके कुछ दिक्कत हुआ है, वो आज यहाँ पे नहीं है। इन लोगों ने हमारा बहुत सहयोग दिया, और मेरी जितनी टीम है, बल्लू सर और जीवी सर एंड शाद सर, सब लोग इतना, नीता मैम, दे हैव पुट देयर हार्ट एंड सोल, और आज आप लोग आए हैं यहाँ पे। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल कि यू गाइज कुड कम हियर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। एक सवाल मेरा भी है आपके लिए, और वो ये है कि यहाँ पे जो रिजेम्बलेंस है ना, उसकी बात हर कोई कर रहा है कि आप बिल्कुल जया माँ जैसी दिख रही हैं, एंड आपने इतना वेट पुट ऑन किया, फिर लूज किया, इट्स वेरी इंस्पायरिंग। बट इमोशनल वो जो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है ना, प्लीज़ उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। एक्चुअली जब मुझे विजेंद्र सर ने इस फिल्म के लिए रेकमेंड किया था, उन्होंने मणिकर्णिका मेरे साथ की है, राइटर हैं वो मणिकर्णिका के, एंड मेरे लिए पूजनीय है। मैं उनको अपना आदर्श मानती हूँ, अपना गुरु मानती हूँ। तो उन्होंने जब कहा कि कंगना को लो इस फिल्म के लिए, तो मुझे खुद लगा सर ने मेरा नाम क्यों रेकमेंड किया, क्योंकि ये फिल्म जहाँ तक मैं उनको मुख्यमंत्री के तौर पर जानती थी, और मुझे कभी लगा नहीं कि कोई सिमिलैरिटीज़ हैं। तो फिर एनीवे उन्होंने मुझे कहा, तो उनका तो मेरे लिए आदेश ही मतलब बहुत है, तो मैंने कहा चलिए ठीक है। तो मैं सर को मिली फिर, विजय सर को, और हमको उस वक्त ऐसा लगा कि वी आर पोल्स अपार्ट। एक तो मेरा फ्रेम बहुत स्किनी एंड आई हैव लाइक एंगुलर मतलब जॉ लाइन एंड हाई चीक बोन्स, तो ऐसा लगा जैसे फिर हम लोग अमेरिका गए, वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेस्ट किए, और विजय सर को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था जितने भी हम लोग टेस्ट कर रहे थे। तो उन्होंने उस वक्त पे मैं उन पे भी रिसर्च कर रही थी, उनकी फिल्में भी देख रही थी, और मैंने कहा कि यंग एज के लिए, बिकॉज थोड़ा शी वॉज कर्वेशियस, शी वॉज ब्यूटीफुल, तो मैंने थोड़ा वेट गेन करना शुरू किया। एंड यू वोंट बिलीव, मतलब इट्स सो सरप्राइजिंग कि सब हैरान हो गए देख के। आई एक्चुअली स्टार्टेड टू लुक एग्जैक्टली लाइक जया माँ। It is so, again, another very strange thing that I experienced, कि शायद वो उनका आशीर्वाद था, या वो चाहती थी कि ये फिल्म जिस तरह से बने। आई जस्ट प्लेड अ मीडियम, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे सम गाइडेंस इज देयर। तो अनकैनी रिजेम्बलेंस स्टार्टेड टू हैपन। मेरा पूरा फेस, बॉडी स्ट्रक्चर भी, आई फेल्ट के एग्जैक्टली द वे आई शुड गेन द वेट, एंड हाउ आई डू बिलीव इन these blessings and a kind of universal alignment of blessings and all that. So that's all I believe in. Thank you so much. And now with this, ladies and gentlemen, it's time to invite on stage the Kaptan Saab of the ship, the gentleman जिनके बारे में मैं क्या बोलूँगा, कंगना जी ने आज बताया था चेन्नई में, and all of us love him. विजय सर के लिए जोरदार तालियां। Sir, congratulations. Thank you. And I have this prediction, and I would want to congratulate you with this prediction. कंगना को उनका 5वां नेशनल अवार्ड मिल रहा है सर। Congratulations to you. आपके थ्रू जा रहा है, मैंने सुना है। Good evening all, and very happy to be here. Yes, definitely I think all the comments we are getting, Yes. and whatever seen the trailer, they are all saying the 5th is on the way. Yes. Wow. And I'll be very, very happy, and I'm very thrilled. I'm really looking forward for next year national award. Right.
And undoubtedly, she's a pride of Indian cinema. Right. As she deserves every bit of it. And because I've literally experienced and witnessed her performance, I feel blessed to witness such a brilliant performance. She's outstanding. She's amazing.